आज हम 4.1 यानी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। तो यानी x माइनस 11 ओवर जो डिनोमिनेटर है x माइनस 4 और x प्लस 3 है। तो जो x माइनस 4 है वो a होगा और x प्लस b है वो b होगा। ठीक है, अब a ओवर x माइनस 4 और प्लस b और b ओवर x प्लस 3। ओके, अब हमने ना इनको जो डिनोमिनेटर है ना क्वेश्चंस के, उनको ना ए और बी के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है और उसके अपने आंसर के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्स माइनस 11 ओवर एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3। और इसी तरह हमने ए और बी के साथ भी इनको मल्टीप्लाई करवाना है। ए ओवर एक्स माइनस 4 और यहाँ पे एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3। और इसी तरह b के साथ भी हमने करवाना है b ओवर x प्लस 3 और x माइनस 4 एक्स प्लस 3। इनको आपस में, जो आपस में अब कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करवा देते हैं। x प्लस 3 आपस में कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे x माइनस 4 आपस में कैंसिल हो रहा है और ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बचा x माइनस 11, a का जो है वो a x प्लस 3 और b का जो है b एक्स माइनस 4। ठीक है, अब हमने सबसे पहले ना ए का जो है ए की यानी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ए ओवर एक्स प्लस 3 है तो एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 3, यहाँ आके माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस 3 को हमने ऊपर वाली आल वैल्यू में डिवाइड करना है। एक्स माइनस 11 में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है ना वहाँ हमने माइनस 3 ऐड कर देना है। माइनस 3 माइनस 11 और इसी तरह ए स्केयर एक्स की जगह हमें माइनस 3 प्लस 3 और इसी तरह प्लस बी और एक्स की जगह माइनस 3 और माइनस 4। ठीक है, अब इन वैल्यू को हम लोगों ने प्लस करवा लेना है। माइनस माइनस प्लस होता है तो 11 और 3 14 और ए यानी 3 में से 3 गया तो 0, ए की वैल्यू हो गई 0 और बी की वैल्यू होगी माइनस माइनस प्लस होता है 4 और 3 7। अब हमने इनको आपस में डिवाइड करवा देना है। 7 ओवर 14 ओवर 7, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14। अब ए की वैल्यू जो है ना वो 2 निकला है। अब इसी तरह हमने बी की वैल्यू भी निकालनी है। जो ऊपर बी था ना तो बी यानी एक्स माइनस 4 था तो अब यहाँ पे एक्स इज़ इक्वल टू प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 4 हो गया। अब इस प्लस 4 को हमने आल वैल्यू में ना ऐड करना है। जहाँ जहाँ एक्स था ना वहाँ जैसे हमने ए की वैल्यू ऐड की, इसी तरह हम इसमें एक्स माइनस 11 जहाँ जहाँ x होगा ना वहाँ वहाँ हमने 4 अब ऐड करना है। अब a की वैल्यू जो थी x प्लस 3, अब b की वैल्यू जो थी x माइनस 4। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोगों ने 4 ऐड करना है। 4 माइनस 11, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे 4 प्लस 3। अब यहाँ पे b की वैल्यू में b, अब यहाँ x की जगह 4 माइनस 4। अब यहाँ 11 में से 4 गए तो 7 और ए की वैल्यू में 4 प्लस 3 7। अब 4 में से 4 गया तो 0, बी की वैल्यू होगी 0। अब यहाँ पे 7 ओवर 7 यानी 7 को 7 से डिवाइड किया, 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7 तो बी की वैल्यू हमारी क्या निकल आई 1। ठीक है, अब ये जो ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली है, जो ऊपर आंसर है ना ए और बी वहाँ हमने ऐड कर देनी है। ठीक है, एक्स माइनस 11 ओवर एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे जहाँ ए है यहाँ पे हमने जो उनकी वैल्यू निकाली थी वही ऐड करेंगे, 2 एक्स माइनस 4 और इसी तरह बी की जगह 1 ओवर एक्स प्लस 3। यही हमारा आंसर होना चाहिए। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे x का स्क्वायर 2 माइनस 1 है तो x प्लस 1 और x माइनस 2 होगा। 3x माइनस 1 डिनोमिनेटर में x प्लस 1 और x माइनस 1 होगा। यहाँ अब हम लोगों ने लिखना है 3x माइनस 1, क्योंकि 2 है, x का स्क्वायर 2 टाइम है तो x प्लस 1 होगा और x माइनस 2 होगा। ठीक है, अब इसमें फार्मूला लगाएंगे। a का आएगा x प्लस 1
और b का आएगा x माइनस 1। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर आंसर का है ना, उसको दोनों तरफ हम लोगों ने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, x प्लस 1 x माइनस 1, और यहाँ a और b के साथ भी करवाएंगे, ओवर a ओवर x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1 x माइनस 1, और इसी तरह b की वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, b ओवर x माइनस 1, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x प्लस 1 और x माइनस 1। अब जो आपस में कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करवा देते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, यहाँ प्लस प्लस में कैंसिल हो गया, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बचे 3x माइनस 1, और यहाँ पे a की वैल्यू जो बची x माइनस 1, और b की वैल्यू जो है x प्लस 1, b की वैल्यू x प्लस 1। अब हमने सबसे पहले a की वैल्यू निकालनी है, यानी x माइनस 1 है तो x प्लस 1 होगा, a इज़ इक्वल टू x प्लस 1। अब ये जो प्लस 1 है ये हमने जहाँ जहाँ x हैगा वहाँ हम ऐड करेंगे, a इज़ इक्वल टू x माइनस 1, b इज़ इक्वल टू x प्लस 1। अब हमने a की x की वैल्यू इन सब की जगह हमने ऐड कर लेनी है, 3 और x की जगह 1 आएगा, माइनस 1, और इसी तरह a x की जगह 1 आएगा, माइनस 1, और इसी तरह b की जगह यानी x है, x की जगह 1 आएगा, प्लस 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 1 ज़र 3 माइनस 1, और यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0, और b में 1 प्लस 1 2। ठीक है, और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, और ओवर 2 को डिवाइड करवा देंगे, 2 1 ज़र 2 2 1 ज़र 2, और a की वैल्यू हो गई 2 1। अब इसी तरह b की वैल्यू हम निकालेंगे, अब b की वैल्यू है प्लस 1, तो यहाँ पे आके माइनस 1 हो जाएगा, यानी x है प्लस 1, तो यहाँ पे x हो जाएगा माइनस 1 में। इस माइनस 1 को हमने ऊपर वाली वैल्यू में ऐड कर देना है, जो 3 माइनस 1 माइनस 1, और इसी तरह a की जो है वैल्यू x की जगह हमने माइनस 1 और b की वैल्यू जो थी x की जगह माइनस 1 प्लस 1। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 1 ज़र 3 माइनस 3 और माइनस 1, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, और इसी तरह माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 हो जाएगा, और इसी तरह प्लस माइनस माइनस होता है तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे 4 आ गया, अब 2 यहाँ आ गया तो डिवाइड हो गया, 2 1 ज़र 2 2 ज़र 4, b की वैल्यू जो है वो 2 होगी। अब जो हमने a और b की वैल्यू निकाल ली है, इसको हमने ऊपर आंसर में जहाँ हम लोगों ने a और b लिखा था वहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तो आप लोगों को सबको पता है, यहाँ पे वैल्यू ऐड होती है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे ये वैल्यू ऐड करवा देनी है, a और b की जगह हमने इनकी वैल्यू लिखनी है, 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 1, और यहाँ पे a की जगह 1 और x प्लस 1, और b की वैल्यू 2 थी तो 2 ओवर x माइनस 1। बस यही हमारा आंसर होना चाहिए।